नमस्कार। किसी ने प्रश्न किया है कि कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये बड़ा ही रहस्यमय मंदिर है और इसके बारे में अनेक प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। मैं आपसे जो बात कहने आज जा रहा हूँ, जो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वो बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। भारत के इतिहास को मिटाने का कई बार प्रयास किया गया और उस प्रयास में कई बार वो इतिहास कुछ वापस लौट आया, कुछ मिट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यूँ तो आप सभी को कहानी का पता है कि भगवान शिव और प्रजापति के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था। प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी देवी देवताओं को जाते हैं माता सती ने देखा तो क्योंकि स्त्री स्वभाव है और वो चाहे देवी हो या किसी भी रूप में हो, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता। स्त्री मर्यादाओं को कम इसलिए समझती है कि वो सबको अपना समझती है, ना कि इस कारण कि वो अनजान है। उसके अंदर भेदभाव बहुत कम होता है और जिस स्त्री के अंदर भेदभाव हो उसके अंदर स्त्रीत्व कम हो जाता है। तो माता सती को ऐसा नहीं लगा कि जैसे घर पे जाना अनुचित है, जबकि भगवान शिव ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं आया है और मर्यादा ये कहती है कि बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के किसी के भी शुभ कार्य में नहीं जाना चाहिए और किसी भी गमी में, किसी की भी मृत्यु में, किसी के भी अशुभ कार्य में, दुख में बिना निमंत्रण के पहुंच करके सहयोग देना चाहिए। अब नीति तो पुरुषों का कार्य है। हाँ, वो सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्त्री तो स्वभाव से बड़ी ही कोमल होती है और माता सती अपने स्वभाववश अपने को रोक नहीं सकी, पहुंच गई अपने पिता के घर। बड़ा ही असम्मान उनको झेलना पड़ा और उस असम्मान के चलते उन्होंने उस यज्ञ को भंग करने का निश्चय लिया और वो कूद गई उस यज्ञ के हवन कुंड में। अब यानी कि एक चीज़ तो समझिए, पहले वो इतने छोटे से हवन कुंड नहीं होते थे जिसमें कोई कूदे तो कुछ भी ना हो। वो हवन कुंड इतने विशाल बनाए जाते थे जिसमें कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक भी अगर आप आहुति दें तो वो पूरे ना भरें। ऐसा ही एक हवन कुंड था जिसमें यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया था और माता सती उस यज्ञ को भंग करने के लिए उसमें कूद गई। जब माता सती कूदी तो भगवान भोलेनाथ को पता चल गया और वो क्रोधित हुए। आए, लौटने के बाद उन्होंने हवन कुंड में छलांग लगाई, माता सती का जलता हुआ शरीर हाथ में उठाया और उस जलते हुए शरीर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में इधर से उधर रुदन करते हुए, विलाप करते हुए घूमने लगे। अब क्योंकि भगवान तमस के देवता हैं और तमस मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, संसार के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश कैसे आएगा, और प्रकाश के होने के लिए अंधकार का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब तमस नहीं होगा तो निद्रा नहीं आएगी और निद्रा नहीं आएगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो पूरी सृष्टि में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है रुदन में थे, तो इसलिए पूरी सृष्टि में एक प्रकार से एक असंतोष, एक बेचैनी सी छाने लगी और भगवान नारायण को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ के विलाप में ये सारी सृष्टि जो है ये तितर बितर हो जाए, अव्यस्त हो जाए। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। यहाँ पर एक भ्रांति है, कुछ लोग कहते हैं 51 टुकड़े किए, कुछ कहते हैं 64 टुकड़े किए, कुछ कहते हैं 108 टुकड़े किए। मेरा मानना है 108 टुकड़े किए और वो पूरे ही विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे ही विश्व में जगह जगह पर वो बिखर गए और उन स्थानों पर जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर वहाँ की संस्कृतियों के द्वारा देवियों के मंदिर का निर्माण हुआ। आप किसी भी पौराणिक संस्कृति में जाएंगे तो वहाँ देवताओं से ज़्यादा देवियों के मंदिर की प्रचलन होता था। अगर आज भी जाएं एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, आप इन क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ आज भी देवियों की पूजा होती है,
क्योंकि पुराण काल से उनकी पूजा चली आ रही है। तो वो सब, मेरा मानना ये है कि वो सारे ही हिस्से माता के शरीर के ज्योतिर्लिंग के थे, ज्योतिर्पुंज के थे, और वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ इतनी प्रकाशमय ऊर्जा हुई कि उस ऊर्जा को सम्मान देने के लिए लोगों ने वहाँ वहाँ मंदिर बना दिए। अब क्योंकि माता का शरीर था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक पॉइंट होता है स्त्री के शरीर में, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ से स्त्री के अस्तित्व का निर्माण होता है, वो होती है उसकी योनि, उसका भग। और वो हिस्सा आकर के गिरा नीलांचल पर्वत पर, और जहाँ गिरते ही वो एक पाषाण का रूप ले गया, और उस पाषाण के रूप में आज भी वो वहाँ विद्यमान है। लेकिन वहाँ कोई मंदिर नहीं था। उस पाषाण की योनि से नियमित रूप से जल बहता था, जो आज भी बह रहा है। अब कथा थोड़ी सी आगे चली। वहां पर एक राक्षस हुआ, बड़ा जबरदस्त राक्षस था, उसका नाम था ताड़कासुर। अब ताड़कासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और मुझसे ज़्यादा दिमाग वाला धरती के ऊपर कोई ना हो, और इस ब्रह्मांड में मेरा वध करने वाला अगर कोई हो पैदा तो वो केवल और शिव का अंश होना चाहिए, शिव और शक्ति का अंश होना चाहिए। अब समस्या ये थी कि शक्ति का शरीर तो विभाजित हो चुका था, उसे तो संगठित करना एक तरह से नामुमकिन था। लेकिन किसी तरह से अगर शिव के मन में ये भावना आए, काम क्रीड़ा की भावना पैदा हो, तो फिर शायद वो किसी न किसी स्त्री का चयन कर ले। इसलिए भावना से सारे देवताओं ने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत कामदेव को यह कार्य सौंपा गया कि आप जाकर के भगवान शिव की तपस्या भंग करें, जो कि नीलाचल पर्वत के समीप ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक टापू पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। अब वो तपस्या नहीं कर रहे थे, हम लोग कहते हैं कि वो तपस्या कर रहे थे, वो तो अपनी शांति से अपने अंदर प्रवेश कर अपना आनंद ले रहे थे। लेकिन क्योंकि जब हम अपने अंदर होते हैं तो बाहर से कोई भी अगर हमें विचलित करता है तो थोड़ा सा झुंझलाहट आ ही जाती है। और तमस के देवता का ये स्वभाव है, अगर वो झुंझलाएंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, तो उनको तमस का देवता कौन कहेगा, फिर सब रजस का, सतो का देवता कहेंगे। तो जिसको जो रोल मिला हो, सृष्टि की सबसे बढ़िया चीज ये है कि सृष्टि में जिसको जो रोल मिला होता है वो अपने रोल को पूरी ही तन्मयता के साथ निभाता है। वो ये नहीं देखता कि ये सही है या गलत है, या लोग मुझे किस नजरिए से देखेंगे, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो अपना रोल निभाना है और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। तो शिव वहां अपने में मस्त बैठे हुए थे टापू कर। कामदेव ने काम क्रीड़ाएं रचाई, पूरा हवाएं, फूल, सुगंधित और सब चीजें उस टापू पर पैदा की। और जब किसी चीज से प्रभु का ध्यान भंग नहीं हुआ, भोलेनाथ अपनी समाधि से बाहर नहीं आए, तो कामदेव ने सीधे ही काम बाण चला दिया। अब काम बाण एक ऐसा बाण है जिसका सामना करने का सामर्थ्य त्रिदेवों में से किसी भी देव के पास नहीं था, क्योंकि सृष्टि की जब रचना की जाती है तो कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जिनको कोई भी ना तोड़ सके। उनमें से जब सृष्टि की रचना का एक नियम काम का नियम है कि जो भी सृष्टि की रचना में आएगा उस पर काम अपना प्रभाव करेगा ही करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि काम उस पर अपना प्रभाव ना करे। फिर वो अपने संयम से, अपनी साधना से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से उस नियम के पार जा सकता है, लेकिन काम उसके जीवन में प्रभाव डालने के लिए आएगा ही आएगा। तो जब कामदेव का वो तीर भगवान तक पहुंचा और भगवान की समाधि को उसने खोलने का प्रयास किया, तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने अपनी तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। अब कामदेव भस्म हो गए, क्योंकि देवता हैं, देवताओं ने अमृत चखा हुआ है, तो देवताओं को मारा तो जा नहीं सकता, मृत तो वो हो नहीं सकते। तो कामदेव थे पर उनका शरीर भस्म हो गया। अब शरीर भस्म होने से माता, जो उनकी पत्नी थी माता रति, उन्होंने बड़ा विलाप किया। वो आई, भगवान शिव की प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया कि वो किसी तरह से उनके पति के शरीर को वापस लौटा दें। तो भगवान शिव ने कहा, देखिए अब मैंने इस शरीर को भंग किया है तो मैं तो इसे लौटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पास में ही ये जो नीलांचल पर्वत है, ये नीला पर्वत, इस पर ऊपर सती की योनि जागृत रूप में विद्यमान है। यदि आप दोनों वहां जाएं और जा करके साधना करें,
आप शरीर रूप से वहाँ सेवा करें और कामदेव वहाँ गुप्त रूप से साधना करें, तो वहाँ से कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त हो सकता है। तो जैसे साधना आगे चलती है, दोनों वहाँ जाकर साधना करते हैं और साधना के फलीभूत देवी प्रसन्न होकर के कामदेव को उनका शरीर लौटाती हैं। कथा ये कहती है कि वहाँ पर पहला मंदिर जो है स्वयं कामदेव ने बनवाया था और जिसकी वजह से उस जगह का नाम कामाख्या मंदिर पड़ा।